गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड सेकेंड ईयर के लिए ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आया हूँ। जो हम पिछले अध्याय में हम पढ़ रहे थे कि भी जिस प्रकार से हमने जीवोम के बारे में पढ़ा, बायोम के बारे में पढ़ा, या किस प्रकार से जो है बायोम आधारित होते हैं, जिस प्रकार से मरुस्थलीय बायोम के बारे में हमने पढ़ा कि मरुस्थलीय बायोम जो होता है वो यानी कि जैव मंडल या अपने जो पूरा का पूरा जो जैव मंडल था उस जैव मंडल को वो प्रभावित करता है। या हमने जो है यानी कि मरुस्थल के अनुसार बायोम के बारे में पढ़ा, तो मरुस्थल में जो है जो जीव जंतु या पेड़ पौधे या वनस्पति जो पाए जाते हैं वो उस मरुस्थल के साथ अनुकूलन करते हैं, और मरुस्थल के साथ अनुकूलन करके जो है इनके जो जिस प्रकार से वो जीव अपना जीवन यापन करते हैं उसी प्रकार से जो है वो अपना अनुकूलन बनाते रहते हैं। जिस प्रकार से अगर जीवों की अपने बात करें इसमें, तो जो जीव जंतु जो होते हैं वो मरुस्थलीय वातावरण के अनुकूल जो है जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार से मरुस्थलीय वातावरण के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्हें जो है जल संरक्षण के लिए उनको जो है प्रयत्न करने पड़ते हैं, जल को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, या जो है इनके अपने निवास या स्थल से या ये अपने मान सकते हैं कि आवास स्थल को जो है अपने उनके अनुकूल बनाना पड़ता है, या अपने ये मान सकते हैं कि जो उनकी जो निर्जलीकरण की जो क्रिया है वो उनको जो है उसके साथ एडजस्ट करनी पड़ती है। या हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एस्टिवेशन की प्रक्रिया में होते हैं, जिस प्रकार से जेबी चूहिया है या कंगारू चूहा है, तो वो जो है एस्टिवेशन में या सुप्तावस्था में रहते हैं, जिसके कारण अगर बिल्कुल हिल डुल नहीं पाते, वो बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देते हैं, जो उसके कारण जो है इनसे जो है अपने ये मान सकते हैं ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है तो इनको जो है भोजन की प्राप्ति या भोजन की आवश्यकता इनको या जल की आवश्यकता इनको बहुत कम पड़ती है। इसी प्रकार से हमने जो है यानी कि बायोम के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से मरुस्थलीय बायोम पाया जाता है उसी प्रकार से अन्य बायोम भी इसमें जो है पाए जाते हैं। जिस प्रकार से वन क्षेत्र का बायोम है, या तालाब क्षेत्र का, या समुद्री बायोम है, या महासागरीय बायोम है, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के बायोम हमने पढ़े थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि संरक्षण भी एक यानी कि जो जीव जंतु का जो संरक्षण है या कंजर्वेशन जिसे अपने बोलते हैं, कंजर्वेशन के बारे में हमने जो है कंजर्वेशन के बारे में जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो संरक्षण जिसे अपने बोल सकते हैं, संरक्षण तो कहने का मतलब ये है कि संरक्षण किन चीजों का किया जाए। संरक्षण अपने जो है वायुमंडल का संरक्षण किया जाए, वायुमंडल का संरक्षण किया जाए, या संरक्षण जो है भूमि का संरक्षण किया जाए, भूमि या मिट्टी मृदा का संरक्षण किया जाए, या जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाए, जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाए, जीव जंतुओं का संरक्षण, या जिस प्रकार से यानी कि जो भौगोलिक कारक होते हैं जैसे जल संसाधन का संरक्षण, जल संसाधन का संरक्षण, जल संसाधन का संरक्षण हो गया, या अपने ये बात मान सकते हैं कि ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण से तात्पर्य ये नहीं है कि उनको बिल्कुल ही उपयोग में न लिया जाए। संरक्षण का मतलब ये है कि उनको जो है सीमित तौर पर उनको उपयोग में लिया जाए, यानी सीमित तौर पर अपने ये कह सकते हैं, सीमित तौर पर, सीमित दशा में उनको उपयोग में लिया जाए। क्योंकि अगर उपयोग में नहीं लेंगे, कोई भी संसाधन है पृथ्वी पर या धरातल पर, तो उसको जो है अगर उपयोग में नहीं लिया जाएगा तो वो जो है निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे। जो निष्क्रिय अवस्था में से उन्हें सक्रिय अवस्था में लाने के लिए जो है अपने जो है उनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन उपयोग जो है एक उचित उपयोग जिसे अपने बोल सकते हैं, एक उचित उपयोग जिसे अपने बोल सकते हैं कि उचित उपयोग किया जाए उनका, न कि अनुचित उपयोग नहीं किया जाए, अनुचित रूप से उनको उपयोग नहीं किया जाए। जिस प्रकार से अगर हम देखें कि भी अनेक जो ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं, जिस प्रकार से कोयला है, या जो यानी कि पेट्रोलियम है, या जल ऊर्जा है, या तापीय ऊर्जा है, ये सारी ऊर्जा जो है इनका उपयोग अगर सीमित तौर पर किया जाए, असीमित तौर पर इनका नहीं किया जाए, तो इससे जो है अपने जो है इनका
संरक्षण किया जा सकता है, इनको हम संरक्षित कर सकते हैं। और इनको संरक्षित हम किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि भावी पीढ़ी जो है, भावी पीढ़ी जो है, जिससे कि भावी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियां इनको जो है उपयोग में ले सके। तो संरक्षण जो है वो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है मनुष्य की, क्योंकि जिस प्रकार से हम जो है संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भी सिर्फ हम ही उपयोग न करें, बाकी आने वाली पीढ़ियां भी जो है अपनी वो इन संरक्षण, इन संसाधनों को उपयोग में ले सके। तो संसाधनों का ये इस प्रकार से उपयोग जो है वो संरक्षण कहलाता है, यानी कि एक सीमित उपयोग किया जाए, या अपने कह सकते हैं वैज्ञानिक उपयोग, जिसे अपने कह सकते हैं वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक तरीके से इनको उपयोग में, वैज्ञानिक तरीके से इनको उपयोग में लिया जाए। जिस प्रकार से अगर जल की बात करें अपनी, तो जल जो है अपने कई बार क्या होता है कि जल को बिना किसी कार्य के अपने जो उसको उपयोग में लेते रहते हैं, और जब हमें उपयोग की आवश्यकता होती है तो कई कई बार जो है अपने जल की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहने का मतलब कि जल का उपयोग भी जो है एक आवश्यकता के अनुसार जो है किया जाना चाहिए, जिससे कि इसको हम संरक्षित किया जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जो है अपने प्रदूषण करते रहते हैं, जिस प्रकार से वायु का प्रदूषण कर दिया, वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, या जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, या मृदा प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, या नाभिकीय, नाभिकीय प्रदूषण है, नाभिकीय प्रदूषण है। ये अनेक ऐसे प्रदूषण है जो हम जो है वायुमंडल में करते हैं। अगर इन प्रदूषणों की रोकथाम की जाए, या इनको जो है रोका जाए प्रदूषित होने से, तो जो है अपने इन चीजों को संरक्षित किया जा सकता है, और इनको उचित रूप से उपयोग में लाकर जो है अपने संरक्षित कर सकते हैं। अब अपने देखते हैं अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक है अपना जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह, या जीव जंतुओं, या वनस्पति, या पेड़ पौधों के जो समूह होते हैं, वो समूह जो है जैव विविधता के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। जैव विविधता से मतलब कि अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के जीव, वनस्पति, या जो है पेड़ पौधे, ये सारे जो है मिलकर एक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी में जो है अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आधारित रहते हैं, एक दूसरे पर आधारित रहते हैं। या जिस प्रकार से हम कहते हैं जीव जो है कुछ उत्पादक होते हैं, जैव विविधता में उत्पादक पदार्थ पाए जाते हैं, या कुछ उपभोक्ता भी होते हैं। उपभोक्ता, उत्पादक क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं, और उपभोक्ता उनको क्या करते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, या उन उत्पादन, इस उत्पादन पर उपभोक्ता आश्रित रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ये जैव विविधता में अपने देखते हैं। जैव विविधता जो होती है, उस जैव विविधता के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवों का जो समूह पाया जाता है, जीव जंतुओं या वनस्पतियों का जो है इसमें समूह पाया जाता है। और जैव विविधता का वातावरण भी अलग अलग पाया जाता है, जिस प्रकार से तालाब के अंदर जो है अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, या सागर के अंदर अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, या स्थल के अंदर अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। तो इस प्रकार से जैव विविधता भी अलग अलग रूप से देखी जाती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं भी जो अपनी जो सेकंड यूनिट है जैव भूगोल की, उसमें पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जिसे अपने बोलते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो शब्द है वो आइकोस, इकोलॉजी जो शब्द है वो आइकोस और लोगोस से बना हुआ है। ग्रीक शब्द है दोनों, आइकोस और लोगोस। आइकोस शब्द कौन सा है, आइकोस शब्द किसे कहेंगे अपने, आइकोस का अर्थ है कि वातावरण, वातावरण, या जिसे अपने आवास भी कह सकते हैं, या जिसे अपने परिस्थान भी कह सकते हैं,
और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। ये सारी चीजें जो होती है, कहने का मतलब आइकोस और लोगोस या इकोलॉजी जो शब्द है वो, यानी कि जो इकोलॉजी शब्द बना है वो अनेक शब्दों के रूपांतर से बना है। जिस प्रकार से प्रारंभ में जो ये था वो इकोलॉजी, इस प्रकार से इकोलॉजी शब्द था। उसके बाद में धीरे धीरे जो है इसका जो है रूप परिवर्तित हुआ। उसके बाद इसे जो है इकोलॉजी कहा गया, इकोलॉजी कहा गया। उसके बाद में जो है इसको ओइकोलॉजी भी कहा गया, ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी भी इसको कहा गया, ओइकोलॉजी भी इसको जो है कहा गया। तो कहने का मतलब यानी कि इसका जो रूपांतर, जो परिवर्तन हुआ है वो उसके बाद में, इन शब्दों के बाद में हुआ है, जिसे इकोलॉजी कहा गया। इकोलॉजी लास्ट अंतिम जो शब्द है इसका इकोलॉजी कहा गया, या जिसे अपने पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी में क्या होता है कि अलग अलग रूप से उनको जो है एक अपने ये मान सकते हैं कि जो जीवों या वनस्पतियों का एक ऐसा समूह होता है जो अलग उन क्षेत्र से वो भिन्नता रखता है। कहने का मतलब उसमें जो है विभिन्न प्रकार की जातियां जो होती हैं, वो या जातियां, पेड़ पौधों की जातियां या जीव जंतुओं की जातियां जो होती हैं वो एक दूसरे पर जो है सहभागिता से जो है कार्य करती है या उनमें जो है आश्रित रहती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो होती है वो इकोलॉजी कहलाती है। अब इकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि भी विभिन्न प्रकार से जो वातावरण होता है उस वातावरण के अनुसार जो है वो प्रभावित भी होती है, उसके अनुसार जो है वो पाई जाती है। अब इकोलॉजी जो शब्द जो दिया गया था वो प्रारंभ में अगर देखा जाए तो अर्नेस्ट हैकेल ने जो, या ई वार्मिंग ने भी कहा था, या अपने जियो फ्रस्ट ने भी जो है इसको कहा था, या ईपी ओडम ने भी जो है इकोलॉजी के बारे में बताया था। तो अनेक विद्वानों ने जो है इकोलॉजी के बारे में स्पष्ट किया है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इकोलॉजी शब्द जो है वो पारिस्थितिकी के रूप में या उस क्षेत्र के वातावरण को जो है परिवर्तित करता है, या उस क्षेत्र के वातावरण को वो प्रभावित करता है। उस क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु और वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सारे जो है उस पारिस्थितिकी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जो प्रकार है वो, पारिस्थितिकी के प्रकार अगर देखें तो मुख्य रूप से जो है पारिस्थितिकी 3 प्रकार की पाई जाती है। एक स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी जिसे ऑटो इकोलॉजी भी कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी। दूसरी समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय, समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी। तीसरी होती है आवासीय पारिस्थितिकी, आवासीय पारिस्थितिकी, आवासीय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी को सह पारिस्थितिकी भी अपने बोल सकते हैं, सह पारिस्थितिकी भी हम इसको बोल सकते हैं। अब जो स्वय जो पारिस्थितिकी होती है, जहाँ जिसे अपने ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, इसमें एक एकाकी जाति के जीव जो है, एकाकी जाति के जीव इसमें निवास करते हैं। या आपने ये कह सकते हैं कि ऑटो इकोलॉजी जो होती है वो स्वयं निर्मित होती है। स्वयं में मतलब एक ही जाति के जो लोग हैं या एकाकी जाति के लोग जो हैं यहाँ पर जीवन यापन करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। या उस एकाकी जाति का जो जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र से ये जो है यानी कि पारिस्थितिकी प्रभावित होती है। जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी वो एकाकी जाति जो है अपना जीवन यापन उस क्षेत्र में करती है या उस क्षेत्र में वो निवास करती है, और उस क्षेत्र में वो निवास करते हुए यानी कि अनेक वो अन्य जो परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों के साथ वो संघर्ष करती है। कुछ जातियां जो है इसमें नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ जाति जो होती है, और कुछ जाति जो है संघर्ष करते हुए जो है आगे की तरफ विकास भी करती जाती है। तो स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है इस प्रकार के जीवों को हम रखते हैं। उसके बाद में समुदाय पारिस्थितिकी जो होती है, समुदाय, समुदाय से मतलब कि ऐसा यानी कि उसे अपने समुदाय उसे कहेंगे जिसमें समान गुणों वाली समान जातियां
जो गुणों में समान होती है, गुणों में समान होती है और एक समुदाय के रूप में रहती है। ये विभिन्न ऐसी जातियां जो गुणों में समान होती हैं या आवास में वो समान होती है, तो वो सारी जो होती हैं वो समुदाय के रूप में वो निवास करती है और उसे जो है अपने समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी में इसे एक जो है अपने ये मान सकते हैं कि एक आवासीय क्षेत्र जो है, आवासीय क्षेत्र जो है वो किसी समाज के समान वो दिखाई देता है। जिस प्रकार से मनुष्य समाज में रहता है और उसमें जो है विभिन्न जातियां जो है, यानी उस समाज के अंदर या उस आवास क्षेत्र के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है जो एक ही गुणों के समान होती है। एक ही गुणों से मतलब कि वहां पर जो है अपने देखा जाए तो जिस प्रकार से मनुष्य जाति वहां पर निवास करती है तो वो एक समुदाय पारिस्थितिकी कहलाती है। और उस समुदाय पारिस्थितिकी में जो लोग रहते हैं या जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो जीव जंतु जो है एक ही, अगर देखा जाए तो एक ही जाति या गुणों से समानता रखते हैं वो, इस कारण जो है इसको अपनी समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आवासीय पारिस्थितिकी। आवासीय पारिस्थितिकी, आवासीय पारिस्थितिकी में जो है देखा जाए तो आवास, उनका जो आवास है उस आवास के बारे में देखा जाता है कि भी उनका आवास किस प्रकार का है या उस आवास से वो जो है अनुकूलन करने वाली जातियां वहां पर निवास करती है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए गंगा के डेल्टाई जो प्रदेश है वहां पर जो जातियां निवास करती है या जो इनके जीव जंतु या पेड़ पौधे वहां पर जो पाए जाती है वो एक उस गंगा डेल्टाई आवासीय जाति कहलाती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए मरुस्थलीय क्षेत्र, मरु प्रदेश जिसे अपने बोलते हैं, मरु प्रदेश में जो जातियां पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं या जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो वनस्पति पाई जाती है वो उस आवास के अनुकूल जो है अपना यानी जीवन यापन करती है या उससे जो है हैबिचुअल वो उसकी हो जाती है। जिस प्रकार से अगर कुछ जीव जो होते हैं वो यानी कि उष्ण और शुष्क क्षेत्र में रहने के अनुसार हो जाते हैं या उच्च टेम्परेचर में या उच्च तापमान में वो निवास कर सकते हैं, या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है निवास कर सकते हैं, या कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो जिस प्रकार से अगर मरुद्भिद वनस्पति को देखें तो मरुद्भिद वनस्पति जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है सर्वाइव या अनुकूलन कर सकती है। तो इस प्रकार से आवासीय जो पारिस्थितिकी होती है उसमें आवास के अनुसार जो है उनमें जो है जीव जंतु या पेड़ पौधों का निवास स्थान पाया जाता है जिसे अपने आवासीय पारिस्थितिकी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के आवास जो यानी जो धरातली है या धरातल है, जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं। कुछ ऐसे आवास होते हैं जो अधिकतर जो है आर्द्रता वाले क्षेत्रों में आवास होते हैं, कुछ तटीय क्षेत्र के निवासी होते हैं, कुछ जो है अगर देखा जाए तो जलीय क्षेत्र के आवास होते हैं, कुछ जो है अगर देखा जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्र के आवास होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के आवास होते हैं। उन आवास के अनुसार जो है जीव जंतु या पेड़ पौधे या वनस्पति जो है वहां पर पाए जाते हैं और उनके साथ अनुकूलन करते हैं, तो उसे अपने आवासीय पारिस्थितिकी के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है इकोलॉजी के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार से स्व पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी और आवासीय पारिस्थितिकी में इसको जो है हमने डिवाइड कर सकते हैं, इसका जो है वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी शब्द जो है अधिकतर यानी कि ओइकोलॉजी, एकोलॉजी या ओइकोलॉजी इस प्रकार के शब्दों से जो है इसकी यात्रा हुई और जो है अंतिम शब्द जो है इसको दिया गया वो इकोलॉजी, ECOLOGY, इसे इकोलॉजी शब्द अंतिम शब्द दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक दशाओं में या अपने ये मान सकते हैं प्राकृतिक दशाओं में जो जीव जंतु निवास करते हैं या ऐसा एक तंत्र जिसे अपने कह सकते हैं इकोसिस्टम जिसे कह सकते हैं, उस इकोसिस्टम में जो है वो जीव जंतु या अपने ये मान सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पतियां जो है उस प्राकृतिक आवास के साथ वो निवास करते हैं जिसे इकोलॉजी कहते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।